भैंस तो 4-5 रखी हुई है घर पर, लेकिन जो दूधिया आपका दूध का हिसाब करता है तो दूध निकलता है आपका 5,000 रुपये का 1 महीने का। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है और 10 लीटर दूध जब आप डेयरी में लेके जाते हो तो उसमें फ़ैट आता है 40-45, यानी भैंस का फ़ैट, भैंस की फ़ैट की बात कर रहे हैं 4.5 4.6। और गाय हैं आपके घर पे, HF की गाय हैं, बढ़िया गाय हैं, वो दूध दे रही है आपको 20 लीटर, लेकिन जब उसका दूध डेयरी में लेके जाते हो तो उसका फ़ैट आता है 2.5%, 2.5%, 3%। तो दोस्तों भैंस का दूध का फ़ैट कैसे बढ़ाए, गाय के दूध का फ़ैट कैसे बढ़ाए, इसी वीडियो में आप इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और मैं कहता हूँ कि आपसे एक बार में देने पर आपकी भैंस का दूध का फ़ैट बढ़ेगा मेरे दोस्तों। जो फ़ैट 4.5 आ रहा है वो 6.5 आएगा, जो 5.5 आ रहा है वो 7.5 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा दोस्तों। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपके पशु का दूध का फ़ैट आप बढ़ा सकते हो। काम की चीज़ बताऊंगा दोस्तों, वीडियो रोक कर मत देखना, स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे साथियों। और सभी भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, मेरी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानकारी ले पा रहे हैं, अगर मैं आपको सही जानकारी दे पा रहा हूँ तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो दूध निकालने का तरीका मेनली पशु के फ़ैट बढ़ाने में बहुत अहम बात रखता है। दूसरा, आप पशु को क्या खाने में दे रहे हो और पशु उसे कितना हजम करके आपको दूध में निकाल के दे रहा है, ये तरीका बहुत काम करता है। और तीसरा तरीका मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आपकी भैंस का फ़ैट कम है, वो चीज़ अगर आप भैंस को दोगे तो उससे आपके भैंस का ऑटोमेटिक दूध का फ़ैट है वो बढ़ेगा मेरे साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी भैंस है, आपके घर पर गाय है। सबसे पहले आप दूध निकालते हो तो क्या करते हो कि गाय का जो बछड़ा होता है उसे दूध पिलाते हो, और उसे जब जैसे ही गाय पाउस जाती है, गाय के पाउसने के तुरंत बाद उसे आप एक साइड में बांध देते हो। इसी तरह भैंस में करते हो आप कि भाई भैंस का दूध, भैंस जैसे ही दूध से पाउसी, थन पाउस गए भैंस के, आपने दूध बाल्टी में निकाल दिया और 1.5 से 2 लीटर दूध लास्ट का छोड़ दिया थनों में, और फिर से उसके बच्चे को दूध पिला रहे हो। तो ये तरीका सबसे गलत है मेरे साथियों, क्योंकि जो मिल्क में फ़ैट रहता है उसकी हम बात करें तो वो दूध में ऊपर की तरफ रहता है मेरे दोस्तों। और जब आप दूध निकालते हो तो जो नीचे का दूध रहता है उसमें SNF ज़्यादा रहता है, फ़ैट परसेंटेज कम रहता है। तो आप वो सारा दूध नीचे का निकाल लेते हो बाल्टी में, ऊपर का दूध बाल्टी में उसके लेवटी में छोड़ देते हो, फिर उसे बच्चे को चुंगा रहे हो, तो उसमें आपको टोटली नुकसान होगा। भैंस का दूध ऐसे जो फ़ैट है वो कम ही आएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यही सावधानी करनी है कि जैसे ही आप उसके बच्चे को दूध पिला रहे हो तो दूध हमेशा आगे का ज़्यादा पिलाएं। जैसे कि 1 से 1.5 लीटर भैंस का दूध आपने आगे का पिला दिया बच्चे को, उसके बाद सारा दूध बाल्टी में निकाल लो मेरे दोस्तों। और जब बाल्टी आप डेयरी में लेके जाओगे तभी फ़ैट लगवा लेना, तभी आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा कि 4 से 5 पॉइंट फ़ैट आ रहा है, वो फ़ैट बढ़कर 6.5 जाएगा, 7.5 जाएगा, और जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है जिस भैंस के दूध में, वो जाएगा मेरे दोस्तों 9 तक। क्योंकि जो फ़ैट कंटेंट पशु है वो ब्रीड के अकॉर्डिंग होता है मेरे दोस्तों। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देसी गाय को देखोगे आप, उसके दूध में थोड़ा फ़ैट परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है, 4.4 से लेकर 5.5 तक रहता है। लेकिन वहीं पर आप HF गाय को देखोगे तो उसका जो फ़ैट परसेंट है 3.5 से लेकर 4.2 तक रहता है। गिर गाय में फ़ैट परसेंट ज़्यादा रहता है। वैसे ही हम भैंस की बात करते हैं, जैसे कि भैंस है हमारे पास मुर्रा ब्रीड है, तो मुर्रा में फ़ैट परसेंट ज़्यादा रहेगा बजाय महसाना की, जो महसाना ब्रीड होती है। वहीं पर बादावरी जो भूरी भैंसें होती है उनमें फ़ैट परसेंट ज़्यादा रहता है। नीली रावी है उनमें फ़ैट परसेंट ठीक रहता है। तो सबसे जो टिपिकल करैक्टर है वो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है, भी कौन सी ब्रीड की भैंस में कितना मिल्क फ़ैट परसेंट है मेरे दोस्तों। जो HF गाय हैं उनका फ़ैट परसेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर 5 तक ले जा सकते हो। वो भी अगर बाईपास फैट देते हो, 1-2 देसी तरीके हम बताते हैं, उन्हें आजमा कर 5 तक ले जा सकते हैं। इससे ऊपर मिल्क फ़ैट गाय का नहीं जाएगा। वहीं पर महसाना का, अगर महसाना का आपका 4.4 मुर्रा का है, मुर्रा भैंस का 4.4
जो आ रहा है फैट परसेंट, उसे आप 9 तक बढ़ा के ले जा सकते हो। या तो आपका दूधिया है वो कर रहा है गड़बड़, या फिर आप जो भैंस में कुछ खिलाने पिलाने में गड़बड़ कर रहे हो। तो दूसरी बात करते हैं हम मेरे दोस्तों जो मिल्क फैट बढ़ाने की, कि आप कितना संतुलित आहार पशु को दे रहे हो और उससे कितना फैट है पशु निकाल रहा है अपने दूध के लिए। क्योंकि मिल्क फैट में दोस्तों क्या होता है कि कई बार पशु को आप बैलेंस राशन देते हो और बैलेंस राशन देने से पशु का हाजमा ख़राब हो जाता है, और हाजमा ख़राब होने से क्या होता है दूध में सीधा दूध में असर पड़ता है और दूध की फैट में असर पड़ता है। तो एक बात आपको ये ध्यान दे रही है, अगर आप पशु को संतुलित आहार दे रहे हो, ठीक है दो, तो कम से कम एक बात अपने महज में रखो, अपने दिमाग में रखना है आपको कि चौथे से 5वें दिन आपको अपने पशु को 20 ग्राम मीठा सोडा ज़रूर देना है। आप मीठा सोडा अपने पशु को दोगे तो उससे क्या है, जो पशु का हाजमा है वो प्रॉपर काम करेगा। प्रॉपर काम करेगा तो आप जो संतुलित आहार दे रहे हो उसे पशु सही से डाइजेस्ट करेगा, और आपको जो फैट दिया जैसे कि बिनोला और सोयाबीन, दो इसे फैट कंटेंट जो न्यूट्रिशन है ये, इनमें फैट कंटेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है मेरे दोस्तों, बिनोला और सोयाबीन में। अगर ये आप पशु को दे रहे हो तो आपके पशु का दूध का फैट है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और अगर आपके पशु का हाजमा ख़राब है तो वो क्या होगा कि सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको बिनोला और सोयाबीन खिलाने पर भी आपके पशु के दूध में फैट परसेंट है वो कम रहेगा। इसीलिए आपको एक ध्यान करना है, अगर आप डेली का चाहो तो डेली का दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 ग्राम मीठा सोडा प्रतिदिन अपने पशु के चाट में डाल सकते हो, और या फिर आप एक हफ्ते में या फिर 5 दिन में एक बार दे सकते हो। 30 से 40 ग्राम मीठा सोडा अपने पशु को आप एक बार में दे सकते हो, जिससे क्या होता है कि पशु में थनों में होने वाली दिक्कत भी बंद हो जाती है, बार बार मैस्टाइटिस नहीं होता, सही से डाइजेशन होगा और पशु के दूध में फैट है वो ज़्यादा आएगा। एक गलती आप हमेशा करते हो कि पशु को पानी पिलाया, पानी पिलाते ही दूध काट दिया, तो ये काम आपको कभी नहीं करना है मेरे दोस्तों। तो जैसे कि पानी पिलाने, दूध निकालने से 2-3 घंटे बाद ही पानी पिलाना चाहिए पशु को, या फिर 2-3 घंटे पहले पानी पिलाना चाहिए। पानी पिलाने के 2-3 घंटे बाद दूध निकालना चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आती है तीसरी शानदार बात हमारी, भाई ये सब हमने बाणे बजा के देख लिए, हरियाणवी भाषा में मैं कहूँगा सारे बाणे बजा लिए, फिर भी फैट नहीं आ रहा, तो अब फैट बढ़ाने के लिए आपको ऐसी चीज़ और क्या दे सकती है भाई जिससे फैट बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो 2 ऐसे आहार है जिनमें फैट परसेंटेज ज़्यादा रहता है, एक बिनोला और एक सोयाबीन। ये आप पशु को दोगे तो इससे आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा और फैट परसेंट है वो भी ज़्यादा आएगा। लेकिन इन दिनों दोनों चीज़ों को देने के बाद भी आपकी भैंस का जो फैट है वो बहुत कम आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों। जैसे कि अब ठंड का मौसम चल रहा है, बनाने को तो पहले मैं गर्मियों में ये वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं अब ये ठंड में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब ये ठंड में ये जो मैं आपको चीज़ बताऊँगा ये बहुत कारगर रहती है मेरे दोस्तों। इससे पशु का फैट भी बढ़ेगा, ये चीज़ पशु को नुकसान भी नहीं करेगी, और पशु अपना वेट भी बढ़ाएगा और दूध भी बढ़ेगा। तीनों काम आपका एक साथ चलेगा मेरे दोस्तों। अब आपको मैं जो चीज़ बताऊँगा वो है डालडा घी। आप पीछे देख सकते हैं पशुओं में कितना फ़ायदेमंद होता है डालडा घी, आप सबको पता है मेरे दोस्तों। गर्मियों में देने पर कई बार नुकसान करता है, लेकिन सर्दियों में अगर आप अपने पशु को डालडा घी दे रहे हो तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट पशु में नहीं आएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 100 से 150 ग्राम डालडा घी प्रतिदिन का आपको अपने पशु को देना है। कच्चा सीधा नहीं खिलाना मेरे साथियों, आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात का गौर फरमाना है। या तो आप जो पशु का चाट बांटा पका रहे हो उसमें 100 से 150 ग्राम डालडा घी डाल दो, या फिर पहले डालडा घी को गर्म करके रख लो, और जब वो पशु को आपको देना है उसे ठंडा होने के बाद 100 से 50 ग्राम उसे आटे में मिला के खिला दो, चाट में बांटे में मिला के खिला दो। जिससे क्या होगा कि जो पशु में मिल्क फैट परसेंटेज कम है, 3.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 5 से कम भैंस का फैट, यार 5 से कम मैंने तो कभी देखा नहीं है। हम पहले घर पर पशु रखते थे, अब भी रखते हैं। हमारी भैंस का जो फैट परसेंट है वो 7.7 से लेकर 9 तक चला जाता है, चाहे वो उसने ताज़ा बच्चा दिया हो। क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ भाई पशु को कितना कौन सा मिनरल मिक्सचर देना है ब्याने के बाद। ब्याने के बाद मिनरल मिक्सचर हमेशा बाईपास फैट का वाला देना चाहिए, क्योंकि दूध बेच रहे हैं, दूध में मुनाफा हमें कमाना है, तो फैट से ही कमेगा भाई जितना फैट आएगा। तो आप उसके लिए जो फैट डाल रहे हो उससे क्या होगा कि वो बाईपास फैट है वो सीधा दूध